इंडिया जिंदाबाद। ये देख रहे हैं आप, धरती माता क्यों कहते हैं माता इसको? ये खाने को भी देती है, खाने से स्पर्म बनता है, स्पर्म से बच्चा बनता है। ऐसे भी ये हमारी माता हुई। और पालन पोषण, जो ओजोन परत भगवान ने धरती पे दी है, ये छत हमको कि अल्ट्रा वायलेट किरणें ना पड़े, वैसे भी ये हमारी माता है। और जब ये एनर्जी, आत्मा, सोल, कुछ भी कह लो, भूत इस शरीर से निकल जाता है, तो भी ये धरती माता हमको समेट लेती है अपनी गोद में। अभी कितने आए होंगे धरती माता पे सोल? 7.5-8 अरब आज की आबादी है। और कितने गए होंगे? समझ लीजिए जहां मैं फिर रहा हूं, क्योंकि मैं देख नहीं सकता विजिबल उन आत्माओं को, स्पिरिट कह लीजिए, एनर्जी जो भी है, तो मेरे आसपास पता नहीं 10,000 15,000 या पूरी रैली हो एक, है ना। इसीलिए इस माता को धरती माता कहते हैं। जो जन्म देने वाली माता है, उसको भी तो यही माता पैदा करती है। करोड़ों सालों से ऐसा ही निजाम चला आ रहा है इस धरती माता का। और फिर देखिए कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं अभी तक ढूंढी गई, अनंत, जैसे बाबे नानक ने कहा कि अनंत है, कोई इसका आगा पीछा नहीं है, कहाँ तक ब्रह्मांड फैला है वो ये। तो बात वही है कि नीली छत वाले ऐसे बोल देते हैं, वैसे हमारा इंडिया ऐसे है धरातल पे जैसे धरती की शेप है। चलो, तो ये धरती माता की बात कर रहा था। इतने करोड़ों अनगिनत ग्रहों में से यही एक धरती माता यहाँ पे अभी तक जीवन मिला है। चाहे वो अमीबा हो, एक सेल वाला, चाहे ज्यादा सेल, हम इंसानों के 7-8 करोड़ सेल का एक इंसान बनता है। जो सेल होते हैं ना, ये चमड़ी के जो छोटे छोटे, इससे तो कितनी महान ये बात है कि उसमें से भी जन्म मिलना इंसान का, और हमारा ये फर्ज है कि उस जन्म को हम उसी परमात्मा के अधीन चलें। कोई हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, डिफेंस वो तो एक अलग बात है ना, जैसे रशिया कर रहा है अपना, क्योंकि उसके दरवाजे पे जब किसी के आके कोई दुश्मन बैठ जाता है तो हर कोई करता ही है जितने वो होता है कैपेबल, जितना भी। कितनी बढ़िया बात है ना, भगवान ने कितना बनाया है ये। इसके नीचे पानी दिया है जिसकी वजह से हम इंसान, सभी जीव जंतु जिंदा हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जरिए ये सभी पेड़ पौधे जो भी है, वाह, अमेजिंग। जितनी भी इंसान की आयु लिखी है या लिखा के आता है, शांति से व्यतीत होनी चाहिए। कभी किसी को कानून नहीं तोड़ना चाहिए, नो। और हमारा एम का, हमारा तेजस फाइटर जेट
ऐसे ऐसे हम इंडियन और भी हमारा DRDO इसरो कारनामे करने वाले हैं, सारी दुनिया देखेगी। अभी अभी हमारा Mark 2 जो तेजस आ रहा है, वाह क्या बात है उसकी, कोई उसके सामने F-22 रैप्टर नहीं, कोई लाइटनिंग वो नहीं, ये नहीं। और मोदी जी इतना अच्छा काम कर ले रहे हैं देश के लिए। 6-7 साल में ये कितने हमारे पास आ, आधुनिक हथियार आ गए। हथियार किसी को मारने के लिए नहीं होता, अपना बचाव करने के लिए होता है कि ये मेरी तरफ आएगा, उसको भी मालूम है कि ये भी आगे से छोड़ेगा। तो मोदी जी ने इतना काम किया है देश के लिए कि सल्यूट है ऐसे प्रधानमंत्री को, जो सरहदों की इतनी रक्षा। नहीं तो ये छुटपुट देश हमारे फौजी भाइयों को शहीद करते रहते थे। और इससे आगे क्या कहूँ। इंडिया जिंदाबाद।